तो चलो, मान लो कि आपको प्रूफ करना है कि आप एक इंसान हो। क्या करोगे? कैसे प्रूफ करोगे? अब इसको आप एक्स वाई मान करके प्रूफ करोगे? नहीं। तो आप अपने आप को मान लोगे थोड़ा देर के लिए कि चलो हम इंसान नहीं है, जानवर है। तो जानवर है तो इसका मतलब हमारे अंदर जानवर का प्रॉपर्टीज होना चाहिए। यदि वो प्रॉपर्टीज नहीं है, वो गुण नहीं है, इसका मतलब इंसान है नहीं। तो जानवर के अंदर क्या होता है? सबसे पहली चीज को उसका अपना पराया का नॉलेज नहीं होता है। नहीं होता है, माइनर होता है। देखिए हमारे अंदर अपना पराया का नॉलेज है, ज्ञान है। नहीं, हमें कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, इसको हमें इसका हमें क्या है, पता है। इसका हमें अनुभव है। लेकिन जानवर के अंदर ये सब चीज का अनुभव नहीं होता है। उसके अंदर ब्रेन कम है, मेरे अंदर ब्रेन कौन सी है, ज्यादा है। बहुत सारी चीजों के बारे में हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन जानवर ये काम नहीं कर सकता है। इसका मतलब फिर हम जानवर नहीं है। तो सेम यही प्रोसेस यहाँ हम लागू करने वाले हैं। कह रहा है कि सिद्ध करे कि ये अपरमेय है। तो थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कि चलो ये अपरमेय नहीं है, तो अपरमेय नहीं है तो ये परमेय होगा। क्या होगा? तो हम इसको मानकर चलेंगे कि चलो ये परिमेय है। तो परिमेय है तो परिमेय का प्रॉपर्टी इसके अंदर होना चाहिए। तो चलो हम लिखते हैं क्या चीज का उल्टा, क्या माना इसको? तो यहाँ पर लिखते हैं हम, माना √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, इतना हमने मान लिया। तो जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का प्रॉपर्टी गुण इसके अंदर होना चाहिए। तो परिमेय संख्या का गुण क्या होता है कि वो पी बाई क्यू के रूप का होता है। किस रूप का होता है? पी बाई क्यू के रूप का होता है। तो जब ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये √2 जो होगा वो पी बाई क्यू के रूप का होगा। अब यहाँ पी और क्यू क्या चीज है? पूर्णांक संख्या है नहीं। तो पूर्णांक संख्या है और इस तो थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये स्वाभाज्य संख्या है। क्या चीज है? स्वाभाज्य संख्या है। मान ले इस चीज को, तो लिख देते हैं जहां जहां पी और क्यू स्वाभाज्य संख्या है। स्वाभाज्य संख्या है। आभार। लेकिन आप जानते हैं कि हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा चलो एक चीज बताओ, जैसे ही हमने पी और क्यू स्वाभाज्य संख्या कहा, आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या चल रहा होगा? जल्दी से बताओ क्या चल रहा होगा? आपके दिमाग के अंदर क्या चलना चाहिए? आपके दिमाग के अंदर चलना चाहिए कि पी और क्यू सर ने बोला है स्वाभाज्य संख्या है, मतलब इसके गुणनखंड में और इसके गुणनखंड में कोई उभयनिष्ठ नहीं आना चाहिए, आगे भी नहीं आना चाहिए। यदि आ गया तो इसका मतलब ये स्वाभाज्य संख्या नहीं है। पसंद आया? तो आगे बढ़े आप। तो चलो अब हमें करना क्या चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक अपनाओ। हमें इस रूट को हटा देना है। तो रूट को हटाने के लिए हमें दोनों ओर स्क्वायर करना पड़ेगा। बस एक छोटा सा लॉजिक अपना लेना कि हमें करना क्या चीज है, इस रूट को हटा देना है। तो रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर दोनों ओर। मैथमेटिक्स में दोनों बराबर किया जाता है। तो इधर जब स्क्वायर करेंगे तो इधर भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो स्क्वायर करें क्या करने के लिए? रूट को, दो के ऊपर जो रूट का चिन्ह है उस चिन्ह को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हम इधर स्क्वायर कर देते हैं। ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। ये वाला ब्रैकेट लगाना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना, मान लो कि आप ऐसे लिख देते हो पी बाई क्यू स्क्वायर लिख देते हो, तो सिर्फ पी का ही ना स्क्वायर हुआ, यहाँ तो होल स्क्वायर ना होगा। इसीलिए इस तरह से मत लिखना, ब्रैकेट लगा करके आप लिखोगे, ब्रैकेट लगा करके लिखो। चलो अब इसको थोड़ा सरल कर दो, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तीसरा तीसरी गुना करो, तो पी स्क्वायर को 1 से गुना करोगे तो पी स्क्वायर बराबर 2 गुना क्यू स्क्वायर। अब देखो कितना मजे की चीज आ गया यहाँ पर, अभी जस्ट बताए थे। क्या इस चीज को
क्या इस चीज को हम पी स्क्वायर के गुणनखंड में क्या क्या आ गया, 2 भी आ गया क्यू स्क्वायर, तो क्या इस चीज को लिख दे कि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। पी स्क्वायर के गुणनखंड में 2 आया, ईंट पत्थर कुछ भी आया, 2 आया कि नहीं आया, तो क्या इस चीज को हम लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, लिख सकते हैं। या इसे भी लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर से भी विभाज्य है, इसके गुणनखंड में क्यू स्क्वायर भी तो आया है, तो हमें क्यू स्क्वायर से मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, क्यू से। तो लिखे इस चीज को, समझ चुके हैं ना कि पी स्क्वायर के गुणनखंड में 2 आ गया, इसका मतलब पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, लिखे इस चीज को। तो चलो इस चीज को लिखते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पर अतः अतः या इसलिए पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य। अच्छा इसको इक्वेशन आप मान लो, इसको इक्वेशन मान लो, आप 1 मान लो, इसको 1 मान लो, क्लियर हो गया। तब बताओ पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो अंगगणितीय आधारभूत पर में यहाँ पर लागू होगा, तो इसका स्क्वायर हटा देंगे, वो भी 2 से विभाज्य हो जाएगा, हमको प्रूफ करने की जरूरत। इसलिए इसलिए पी भी 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 2 से। इसको हम इस स्टेटमेंट को हम मान लेते हैं 2, इस स्टेटमेंट को क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब बताओ कि अब सामने वाला कह रहा है, सामने वाला ये चीज कहे आपसे कि पी 2 से विभाज्य है, तो तुम फिर क्या बोल सकते हो, इसका मतलब पी के गुणन का अभाज्य गुणनखंड में 2 आएगा, कि नहीं आएगा। तो जब पी 2 से विभाज्य हो गया, तो क्या इस चीज को हम इतना लिख दें कि पी के गुणनखंड निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 गुने ईंट पत्थर कुछ भी आए 2 आएगा, ईंट पत्थर को हम के मान लेते हैं, बोलो जल्दी। पी स्क्वायर 2 से विभाज्य होगा तो पी भी तो 2 से विभाज्य होगा, इसका मतलब पी के गुणनखंड में क्या आएगा, 2, 2 गुने समथिंग, तो समथिंग को हम ए के एक्स वाई कुछ भी मान लो, तो हमने क्या मान लिया के, कहीं तो हमको ब्रेक लगाना है, तो हमने क्या मान लिया के। अब इस पी के जगह पर चाहे यहाँ रखो या यहाँ रखो, पी के जगह पर आप 2 की रख दो, पी की जगह क्या रखोगे, कहाँ रखोगे, 1 में रखो, इसमें इसको 1 मानो या इसको 1 मानो, तो चलो हम इसी को 1 मान लेते हैं, ये वाला चीज को, चलो इसको हटाते हैं, इसको हटा रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। और थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पर अपनाना है कि p बराबर 2 के आएगा ना, तो उस p के जगह पर 2 के आपको क्या करना है, रख देना है। तो चलो रखते हैं हम यहाँ पर, तो p का मान किस में रखने पर, p का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में, तो चलो 1 लिखते हैं, पहले लिख देते हैं पी स्क्वायर बराबर 2 गुना क्यू स्क्वायर। तो p के जगह पर आपको 2 के रखना है, तो इसके जगह पर 2 के रखोगे तो 2 का भी स्क्वायर होगा, k का भी स्क्वायर होगा, चलो रख देते हैं, तो 2 के का होल स्क्वायर ना होगा, बराबर हो जाएगा 2 गुना क्यू स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा, अच्छा एक चीज बताओ, इसको इधर लिख दें, लिख देना, अदला बदली करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलेगा, ये हो जाएगा 2 गुना क्यू स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर। अब ये 2 से कट जाएगा, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, ये क्यू स्क्वायर का गुणांक है, तो गुणांक दूसरे साइड में जाता है तो क्या हो जाता है, भाग हो जाएगा, तो क्यों ना हम यहीं से काट दे, 2 दूनी 4, तो क्यू स्क्वायर बराबर 2 गुना के स्क्वायर। तो फिर तुम कहोगे सर तो वही बात हो गई, अब फिर क्यू स्क्वायर के गुणनखंड में 2 आ गया, तो फिर क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य हो गया, हम लिख सकते हैं, लिखे चीज को, क्यू स्क्वायर के गुणनखंड में 2 आया, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, लिखे इस चीज को। तो चलिए इस चीज को लिखते हैं यहाँ पर, हम लिखते हैं यहाँ पर अतः अतः क्यू स्क्वायर 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है, 2 से, इसलिए अंगगणितीय आधारभूत पर में लागू हो जाएगा, यहाँ पर लिख देना, कहाँ से है, अंगगणितीय आधारभूत प्रमेय से, प्रमेय से। तो फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य है, 2 से
क्लियर हो गया। इसका मतलब हो गया कि Q के गुणनखंड में क्या आएगा, 2 आएगा Q के गुणनखंड में, तो 2, अब बाकी कुछ भी आएगा तो 2x लिख देते हैं, 2x। इसको हम मान लेते हैं कितना, इसको हम मान लेते हैं 3, और इसको कितना मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं। अब बताओ, अब थोड़ा देर के लिए सोचो, ये P और Q क्या चीज है, स्वाभाव संख्या। स्वाभाव संख्या का मतलब क्या हो गया कि इसके गुणनखंड में कोई घनिष्ठ नहीं आना चाहिए। लेकिन चेक कर लो, चेक करो, ये P बाई Q है ना, तो P के गुणनखंड में देखो, P के जगह पर 2 गुने क्या लिख सकते हैं, और Q के गुणनखंड में भी 2 गुने x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हो। तो P के गुणनखंड में भी 2 आ गया और Q के गुणनखंड में भी 2 आ गया। इसका मतलब कि P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब कि हमने जो माना है वो गलत मान लिया। इसका मतलब कि हम गलत माने हैं तो ही ना P Q सहअभाज्य संख्या माने, लेकिन सहअभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब कि हमने √2 को परिमेय माना है। तो गलती कहाँ से हुआ, कहीं ना कहीं तो गलती हुआ है, कहीं ना कहीं गलती हुआ है, त्रुटि हुई है। कहाँ त्रुटि हुई है कि हमने √2 को परिमेय संख्या मान लिया है, इसीलिए त्रुटि आ गई है। इसका मतलब √2 परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर परिमेय नहीं है तो क्या चीज होगा, बात समझ में आया। P के अभाज्य गुणनखंड में क्या आ गया, 2, और Q के अभाज्य गुणनखंड में मतलब ये 2 से भी कट जाएगा और ये भी 2 से कट जाएगा। इसका मतलब ये सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या होता तो फिर उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आता, नहीं आता। तो क्या लिखे कि समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4 से ये निष्कर्ष निकलता है कि P और Q के अभाज्य गुणनखंड में 2 उभयनिष्ठ है, अतः P और Q सहअभाज्य संख्या जो हमारी मान्यता के विरोधाभासी है। इसलिए √2 परिमेय संख्या नहीं है, तो फिर क्या चीज है, अपरिमेय संख्या है। तो लिखा इस चीज को लिखा है, यहाँ पर हम लिखते हैं इस चीज को, अतः समीकरण 3 4 लिख देने पर दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 3 एवं 4 से निष्कर्ष निकलता है, निष्कर्ष निकलता है कि P और Q, डायरेक्ट लिख देना, P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है। निकलता है कि P और Q सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। जो हमारी मान्यता के विरोधा, हमारी मान्यता मतलब जो हम माने हैं, मान्यता के विरोधाभासी है, विरोधाभासी है, विरोधाभासी। अतः √2 परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो फिर क्या है भाई, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या हो गया। ये हो गया हम लोग का √2। इसी तरह से हम √5, √7 अपरिमेय संख्या है कि नहीं, इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। याद रहे इतना।